की बात ऋचा उपाध्याय के साथ। अभी हम शिव बालिका ब्रिज रेजिडेंशियल मल्टी में है। यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनका जो मेन गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि बाहर ये गैरेज खोल दिए गए हैं अवैध तरीके से। यहाँ के और सारी बेटियाँ सारी जानकारी यहाँ के लोगों से रहवासियों से जानते हैं उनकी समस्याएँ क्या है। आपको क्या सकते थे अंकल यहाँ पे? यहाँ रात को 2 बजे 3 बजे रात तक कंटिन्यू नॉइस आते रहता है। सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, रात को 1:30 2 और संडे तो कोई छुट्टी नहीं। संडे को भी सेम जाता है। अभी मंदिर में आप मैडम जॉब करती हैं? मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बिकॉज मेरा ऊपर ही घर है और जैसे ही मतलब वॉल्यूम इतना तेज़ है कि मेरे जो स्पीकर्स है ना उस तक आवाज़ जाती है अगर मीटिंग्स वगैरह होती है। एंड सेकेंडली मेरा छोटा बेबी भी है तो अगर लेट नाइट वर्क होता है 10 PM तक तो भी बच्चे सोने का तो ये भी डिस्टर्ब है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा राम है। आपको क्या दिक्कत है? मेन गेट हमारा यूज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग को। दूसरा गेट जो रेयर गेट है उसको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इनकी बड़ी बड़ी बसेस खड़ी रहती हैं, कोई आ जा नहीं सकता है, गाड़ी को आ ही नहीं सकती। वो एक प्रॉब्लम है। आवाज़ का तो है ही, सबके लिए आवाज़ का प्रॉब्लम है। दिन रात काम चलता रहता है और आवाज़ बहुत होती है, इसलिए दोपहर में भी आदमी आधा घंटा सोना नहीं हो सकता है। रात को दिक्कत होती है, क्योंकि जो सीनियर लोग रहते हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है। आवाज़ से हेल्थ को अफेक्ट करता है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत की है एट वेरियस लेवल्स, लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये कब से ओपन हुआ है? ये जो है ये श्री साई वाला ये तो अभी कुछ 6-8 महीने पहले से हुआ है और दूसरा वाला वो एक 1.5 साल था। आई एम नॉट वेरी श्योर। एक्चुअली हमने क्या पुलिस कंप्लेंट भी करी थी इसके लिए। हम खुद ये लसुड़िया में हमारे से रिकॉर्डिंग कॉपी भी है। हम 4-5 मतलब बुला चुके हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करके। ये भी प्रॉब्लम होती है तो जैसे लाइट नेटवर्क होता है तो हम बुलाते हैं। तो उस समय की प्रॉब्लम सही रहती है दिन के लिए, पर नेक्स्ट से प्रॉब्लम चली आती रात को भी आती नहीं। अभी भी आप सुन पा रहे हैं। आप देखिए अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो आ जाएगा आवाज़। और रात को ब्लॉक हो जाता है जब बसेस खड़ी होती हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही ये कभी कभार नाइट में दारू पी के हंगामा भी करते हैं, गाली गलौज की आवाज़ भी आती है। हमारे बच्चे भी हैं जो मॉर्निंग को भेजना पड़ता है इसको। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स रहते हैं, वर्किंग वुमेन तो मुझे लगता है प्लीज़ इनकी लैंग्वेज से मिलने लगता है। सिर्फ बच्चे बड़े जो सुनील लायक है 5 साल के हैं आप लोग हाँ तो मैं सही नहीं लगता। हाँ ये कंटिन्यू बना ही रहता है क्योंकि गेट बंद रहते मान लीजिए गेट खुला हुआ हो और बाहर एग्जा खाली रहते हैं। हाँ तो मैं इनको बाहर भी नहीं लेके जा सकती हूँ। मतलब हमको सिर्फ अंदर ही अंदर बच्चों को लेके वॉक कराना पड़ता है। उनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उनकी भी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है ना। अब इनका तो चल रहा है लेकिन हम लोग के लिए फैमिली की भी प्रॉब्लम आ रही है। इवन हमारा ये रास्ता भी बंद है। हाँ मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही इसके। आपका छोटा बेबी कितने साल का? 3 ईयर्स और मेरा 2.5 ईयर्स की बेबी गर्ल तो उसको भी दिक्कत आ रही है। आपका नाम क्या? रुचिका। आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि भूल बहुत होती और पेंट मेन इशू पेंट का है, केमिकल केमिकल का। तो सब लोग पेंट करते हैं, सांस नहीं ले पाते। खिड़की बंद होने के बावजूद भी वो पूरा आग नाक एकदम मुँह से भर जाता है। कैंपस में रहती है इसकी बहुत टाइम। पेंट पूरा एकदम भर जाता है, पूरा इलाका पेंट से भर जाता है। ये पूरी बसाहट जो हुई है कितने साल हो गए पूरी? मतलब जैसे श्री साई का आप बोल रहे हैं कि 6 महीने से 2-3 महीने हो गए। हाँ और बाकी जितनी है इधर पीछे भी देख रहे हैं पूरा वहाँ का खुला हुआ है, ये भी इधर का खुला है। लगभग कब से मतलब ये चीज़ चालू हुई है? ये 1 साल ज़्यादा 1 साल पहले खाली थी? खा लेते बस एक ये था रजनीकांत का है वो था। वो भी इन लोग का बहुत लिमिट में काम होता है। 2 घंटा 4 घंटा बस हम लोग को ज़्यादा तो आप लोगों ने शिकायत की? हाँ कहाँ पे? कलेक्टर ऑफिस में की आपने? कोई सुनवाई नहीं। हाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। 12 को कॉल किया। क्या बोल रहे हो? वो लोग आते हैं? हाँ तो वो रात जो लेट नाइट वर्क होता है उसको ही लोग बन जाते हैं, उसकी बात नहीं। हाँ थोड़ा कंसर्न इसलिए ये भी प्लस ये जो काम हो रहा है इससे कंसर्न है इसको ऑलरेडी कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। यहाँ कल को अगर किसी कारण से आग लग जाती तो यहाँ पर फायर की ब्रिगेड आने की जरूरत नहीं। आप देखो सारे रॉड जो ब्लॉक करके रखे काम करने के, ये पॉसिबल नहीं कि फायर ब्रिगेड आ सकती है। वो भी सेफ्टी कंसर्न है। ये हमारे सोसाइटी में नहीं आ सकती फायर ब्रिगेड अगर यहाँ से आएंगे। रिसेंटली यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री में ये कभी रिसेंटली आग लगी थी तो ये जनरल इशू है जो कोई वैसे भी मैडम ये आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पे व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित है। आवासीय क्षेत्र है, आवासीय डाइवर्जन है तो व्यवसायिक गतिविधि या इंडस्ट्रियल गतिविधि कर ही नहीं सकते आप। ये अवैध तरीके से चला रहे कारखाने, गैर कानूनी तरीके से चला रहे, ना इन्होंने कोई परमिशन लिए ना इनको कोई राइट से चलाने के लिए।
क्या बोल रहे हैं आप? ये आवासीय क्षेत्र है, तो आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर आवासीय एक्टिविटी को कोई परमिशन नहीं है। ये कारखाना है जो कि इंडस्ट्रियल मतलब इसमें आता है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने शेड बनाने की परमिशन ली है, आवासीय गतिविधि नगर निगम आप लोग शिकायत क्यों नहीं देते? नगर निगम में नगर निगम हमारे पेपर सबमिटेड है, यहाँ के जितने भी रहते हैं यहाँ पर उनसे साइन करा करके डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना हमारे पास कोई आया है कि आपका समाधान हुआ है। सब शिकायत की जाती है। डेट तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए। अभी भी वर्क हो ही रहा है, कुछ राइटिंग काम हो रहा है मैम। आप नॉइस पोल्यूशन देख सकते हैं कि अभी तक हो रहा है, और हम लोग को रात में रियल सोना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ बहुत बड़ा हमें लगता है। ब्रिज रेजिडेंसी एरिया में ये पूरी समस्याएं ये समझ में आई है कि यहाँ के लोगों ने शिकायत भी करी, नगर निगम में कलेक्टर ऑफिस में भी जाएंगे, लोगों ने साइन कर दिया है। सारी चीज़ें होने के बाद भी यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या भागीरथपुरा कांड के जैसे जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक प्रशासन होश में नहीं आएगी। एक चीज़ और मुझे मैम कहनी है इसमें कि ये जो मेन अगर हमारा देखा जाए तो मेन रोड यही है, और यहाँ पे भारी भारी बसें आती हैं, सब कुछ आती करती हैं। अगर हमारा बच्चे तो कुछ अगर नीचे दब जाए, कुछ हो जाए, या रात को सो रहे हैं, कैसे सोएंगे? सो ही नहीं पा रहे हम लोग इधर। ये है ना कंडीशन। तो इसके लिए तो प्रशासन को बहुत अच्छे से कार्यवाही करनी चाहिए, और पूरे मल्टी वाले सारे रहवासी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है इसका। क्या करें फिर? या तो फिर ये बिल्डिंग को गिरा दो, अगर उनको रहना है तो हमको गिरा दो, हमको रहना है तो वो रहे। हमने जब फ्लैट की थी तब तक कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था। फ्लैट जैसा लोग आए, अमेज़न का वेयर हाउस था जब हमने फ्लैट यहाँ पे तो रहना मुश्किल हो रहा है। 3 से 4 सभी सारी चीज़ें की क्यों नहीं, सिर्फ अमेज़न वेयर हाउस था बस। अब कंटिन्यूस बसें यहाँ पे कंटिन्यूस बसें ही बसें बसें ही बसें। और कोरियर सर्विस बंद हो जाती है ना, मैंने भी यही बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग महिलाएं जितने भी लोग हैं यहाँ सभी लोग परेशान हैं इस गैरेज की वजह से। नगर निगम प्रशासन सब सोई हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं है। भागीरथपुरा में अभी तक 50 लोग खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे भी कोई अभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे ये हालत है कि पोल्यूशन भी खराब है, शोर से लोग परेशान हैं। जितने भी सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिकायत भी हो रही है, सारी चीज़ें भी हो रही है, उसके बाद भी यही हाल बना हुआ है।